देखिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आता है एप्स, है ना। तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं एप्स के बारे में, जो डायनामिक्स 1 का हम लोगों का चैप्टर है उसमें, ठीक है। फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। क्या है डेफिनेशन? एन एप्स इज ए पॉइंट on a central orbit at which the radius vector from the center of force to the point has a maximum और minimum value, ठीक है। तो ये क्या है, एप्स क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रल ऑर्बिट का वो पॉइंट, ठीक है, जहां पर क्या होगा हम लोगों का, जहां पर जो रेडियस वेक्टर है, ठीक है, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। जैसे देखिए अगर हम लोग इलिप्स का बात करें, जैसे ये मेरा इलिप्स है, ठीक है ना। तो इलिप्स में हम लोग देखते हैं दो फोकस होता है। तो अगर हम लोग इसको फोकस मान लें, यानी इसको पोल ले लें, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट बी है, तो आपको पता है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा आर पे, और ये जो पॉइंट ए है ये मिनिमम पे होगा, ठीक है। तो इस ए को और बी को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्स बोलेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा एंगल है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम के बीच में, ये पाई होता है। तो इसी को हम लोग एब्सिडल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, ये डेफिनेशन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, तो एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ये काफी एग्जाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए एक छोटा सा थ्योरम आके लग रहा है। क्या है थ्योरम? थ्योरम है, ये भी एक शॉर्ट थ्योरम है, कि बोलता है एट एन एप्स, ठीक है, द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस ऊपर फिगर में दिख रहा था आपको ना, कि एप्स में क्या होता है, टेंजेंट डालेंगे जब, जैसे दो पॉइंट है मान लीजिए, जैसे ये मेरा एप्स है एक बी और ये है मेरा ई, ये ए। तो ए पर जो टेंजेंट है वो ऐसे है, तो ये भी देखिए रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। और बी पे जो है टेंजेंट अगर ऐसा है, तो ये भी आपका रेडियस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो यही प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए इसका प्रूफ भी काफी सिंपल होगा। जैसे हम लोग जानते हैं, वी नो 1/p² इज इक्वल टू क्या होता है, 1/du/du डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ये रिजल्ट आप जानते हैं ना, ठीक है। फॉर, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, फॉर पेडल कर्व, ठीक है। पेडल कर्व के लिए आप ये रिलेशन जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एप्स पे क्या होता है, आर मेरा मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो मेरा यू है वो क्या है, वो 1/r है। तो आर अगर मैक्सिमम होगा तो यू क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर यू इज मिनिमम। और अगर आर मिनिमम होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। दोनों केस में क्या होगा, डी बाई डी थीटा आपका 0 होगा, ठीक है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें, तो पुट करने से क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा 1/p² इज इक्वल टू यू स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि यू क्या होता है हमारा, यू होता है हमारा 1/r, ठीक है। सिंपली हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि p और 1/p² इक्वल टू 1/r², ठीक है। अगर हम p का वैल्यू पुट अप कर दें, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा। तो साइन का वैल्यू 1 कब होता है, जब फाई मेरा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से काफी आसानी से आप ये बात प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए, कहाँ रह गए हम लोग, चलिए यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो फाई है वो 90 डिग्री है, यानी जो आपका एप्स पे जो टेंजेंट का वेलोसिटी होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये एब्सिडल डिस्टेंस क्या होता है, तो मैंने आपको ऊपर में समझा ही दिया। बस आप यहाँ पे उसको लिख लीजिए, ठीक है, कि एब्सिडल डिस्टेंस क्या होता है ना। जो फोकस ओ है, जो पोल है हम लोगों का ओ, वहां से ए और बी के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एब्सिडल डिस्टेंस बोलेंगे। तो ये सब आपके एग्जाम के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्सिडल एंगल क्या हो जाएगा, तो ये भी मैंने ऊपर में आपको बता दिया। एब्सिडल एंगल क्या होता है, बस यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एब्सिडल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन एब्सिडल एंगल, ठीक है। फिगर ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि
ओ ए और ओ बी के बीच का जो एब्सिडल एंगल है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ए पार्टिकल मूव विथ ए सेंट्रल एक्सेलरेशन, ये आपका सेंट्रल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एप्स एट ए डिस्टेंस ए विथ वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि ये जो कर्व बनाएगा वो ये होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट सबसे पहले लिखते हैं, ये सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन होता है, पता है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमको गिवन जो है वो क्या गिवन है, तो आपको गिवन दिया हुआ है सेंट्रल एक्सीलरेशन, यानी पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या है, म्यू आर प्लस ए का पावर 4/r का पावर क्यूब, ठीक है। तो इसको पी के प्लेस में यहाँ पे पुट कर दीजिए, ऐसे डिनोट करते हैं ना, ताकि पता चले कि ये एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये अरेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ 2u 2 du/d थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ताकि जो हम लोगों को रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा आसानी से। तो मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट भी कर दीजिएगा ना, ठीक है। देखिए दोनों तरफ 2 du/d थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इधर एक इधर है, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे शॉर्ट में किया हुआ है, जैसे देखिए इस टर्म में आप करेंगे तो क्या होगा, तो आ जाएगा 2, ठीक है, du/d थीटा और d2u/d थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस u du/d थीटा, ये आएगा। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ध्यान दीजिए, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है, ये देखिएगा, ये अगर फंक्शन t है, ये इसका डेरिवेटिव है dt, ये 2t dt हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t² / 2, ठीक है, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा t², और t क्या है मेरा, du/d थीटा, तो ये चीज आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस देखिए, जब आप u का कीजिएगा तो u du का क्या होता है, तो ये इसका आपका u² होता है, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 आगे है, और u du का u²/2 हो जाएगा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी थीटा लगाइएगा, यहाँ भी थीटा लगाइएगा, ठीक है ना। तो ये 2 कट जाएगा तो ये आपका क्या आ गया, u², तो समझ में आ गया। और इधर देखिए 2 को बाहर कर दिए हैं, और थीटा के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ du बचेगा, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट c लगा दिए। तो आई होप आपको ये यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन है ये समझ में आ गया, या आप मल्टीप्लाई करके खुद से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हम लोगों का इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो रहा है तो u का पावर 3 का ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और u का u²/2 होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं, क्या ये रिजल्ट है, रिजल्ट आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। सारा चीज जो है वो आपको रिजल्ट पे ही बेस्ड है, तो जो टारगेट है उस टारगेट को कंसंट्रेट करके आपको रिजल्ट अप्लाई करना है, ठीक है। इस रिजल्ट को अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा v²/h², ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, और इधर ये वैल्यू है। इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं, इनिशियल कंडीशन, क्योंकि जो हमारा पैरामीटर है c, जो कांस्टेंट है, उसको फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन चाहिए। इनिशियल क्या कंडीशन है, इनिशियल ये कंडीशन है कि अगर u मेरा 1/a है, ठीक है, समझिए, तो v² क्या होगा, तो v² हो जाएगा 4a² म्यू, यही होगा, ये इनिशियल कंडीशन है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ठीक है, देखिए आर जैसे इनिशियल कंडीशन जो है, तो इनिशियल कंडीशन में क्या है, जब हम लोग एप्स पे बात करते हैं तो एप्स में जैसे मान लीजिए ये मेरा डिस्टेंस है ना, ठीक है, तो ये आर क्या होगा, मेरा ए होगा, सेमी मेजर एक्सिस, तो यू मेरा क्या होगा 1/r, यानी 1/a हो जाएगा, ठीक है।
और इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी हमको गिवन है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है 4a² म्यू। ठीक है, तो हम लोग वी स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू डालेंगे और u की जगह पे 1/a। तो पुटअप कर दीजिए, पुटअप कर दीजिएगा तो हमारा यहाँ से जो कांस्टेंट c है ना वो निकल जाता है। ठीक है, ये h² है नीचे में, ध्यान से कीजिएगा, देख देख के उतारने से अच्छा है कि आप बस क्वेश्चन को सब समझ के करते जाएं। ठीक है, ये c का वैल्यू आ गया, इसको वापस से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं ना, या यहीं पे पुट करेंगे। ठीक है, चूंकि हमको v का वैल्यू चाहिए, तो अब जो हम लोगों का c का वैल्यू आ गया है उसको उठा करके पुटअप कर दीजिए। तो देखिए हम लोगों का जो 1/p² था वो क्या था, वो होता है du/d थीटा का स्क्वायर प्लस u²। ठीक है, अब du/d थीटा का वैल्यू जो आया है वो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे और u का वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 4a² μ/h²। तो ये आपको समझना है कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये तो भी हम लोगों का जो कांस्टेंट था c उसका वैल्यू है ना। ठीक है, और इस पूरे का जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ से देखे हैं, वो हम लोग देखे हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, ये जो पूरा है इक्वेशन 1 आप ऊपर देख लीजिए जाकर के इक्वेशन 1 क्या था। ठीक है, देखिए जो आपके पास में इक्वेशन 1 ऊपर आया था, कहाँ पे इक्वेशन 1 है ये, तो ये पूरा जो वैल्यू है, ठीक है, ये पूरा वैल्यू दिस वन है प्लस सी है। तो सी का जो वैल्यू आ गया वो यहाँ पे डाल दिए और बाकी वैल्यू को हम लोग रहने दिए। ठीक है, तो हम लोग का देखिए क्या हो गया, हम लोग डायरेक्ट जो है यहाँ पे पहुंच गए कि ये जो पूरा था टर्म इक्वेशन 1 में उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दिए विथ सी, और ये पूरा टर्म मेरा 1/p² है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इनिशियल कंडीशन देखेंगे तो u मेरा जब 1/a है तो फाई क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एप्स की कंडीशन पे आप देख चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो p मेरा जो a साइन फाई था वो सिर्फ a बचेगा क्योंकि फाई 90 डिग्री है। तो हम लोग p का जो वैल्यू है वो a डालेंगे। ठीक है, और u का वैल्यू को 1/a रखेंगे। ठीक है, जब आप रखिएगा तो ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, तो ये हट जाएगा तो सिर्फ c बचेगा, यानी ये वाला 4a² μ/h²। तो यहाँ से हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, वो ये आ जा रहा है कि μ/h² क्या है, 1/4a⁴। ठीक है, μ/h² क्या जा रहा है, 1/4a⁴। ठीक है, तो अब μ/h² का वैल्यू मिल चुका है, तब हम लोग को काम करने में इजी होगा। तो हम लोग फिर से कहाँ जाएंगे, जो हम लोग का इक्वेशन 1 था वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारा यही था, इधर यही है, और यहाँ पे c का वैल्यू डाला हुआ है। ठीक है, ये कांस्टेंट c का वैल्यू जो निकला था सो है ना। तो अब देखिए यहाँ पे करना ये है कि हमको जो लाना है वो लाना है, ठीक है, कांस्टेंट के टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए ये 1 बाई क्या है हमारा, 1/2u² है ना, इस 2 को भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और u² को एलसीएम ले लीजिए तो हम लोग का ये आ जाता है। ठीक है, और ये u² को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसको पूरा को सोल्व कीजिए ताकि मेरा जो ये जो du/d है इसका वैल्यू आ जाए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये भी आप यूज कीजिएगा, μ/h² इक्वल टू 1/4a⁴। तो वो आप देखेंगे जब हम लोग यहाँ पे μ/h² ये टर्म को पुट अप करेंगे, μ/h² को 1/4a⁴, तो हम लोग का 1/a² बचेगा और माइनस u²। ठीक है ना, अब हमको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको देखिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए तो हम लोगों को du/d का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। तो अब du/d निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट का वैल्यू आ जा रहा है। तो यहाँ से जो अगर मैं du और d को सेपरेट कर दूं
ठीक है। तो डी थीटा को ऐसे इधर क्रॉस कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये पूरा रूट वाला टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3a का पावर, थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इंटीग्रेशन आ जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये आपको जो आप पढ़े थे 12th क्लास में वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे क्रॉस हो गया और थीटा को इधर ले आए हैं ना, डी थीटा को। ठीक है, और ये पूरा टर्म इधर चला गया। तो अब ये जो टर्म है माइनस रूट के अंदर क्या है, -1 प्लस 4a² यू स्क्वायर माइनस 3u का पावर 4 और सॉरी a का पावर 4 और u का पावर 4, u का पावर 4, ये जो टर्म है, इस टर्म से हम लोग क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका आप लोगों को बताया गया था कि इसको कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए तरीका क्या होता है। तो तरीका ये होगा कि हम लोग पहले ऐसे करेंगे ना, -1 को रहने दीजिए अभी। ठीक है, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3a का पावर 4 u का पावर 4 -4a² और u², ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करेंगे -1 माइनस। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए √3a u का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे बनाना है हमको 2ab, तो 2ab कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2/√3। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ओके, और फिर लिख देते हैं, एक 2 तो पहले से ही है, एक ये पूरा टर्म ले लेंगे 2/√3 और एक साथ में ले लेते हैं ये √3au। ठीक है, ये 2ab हो गया। अब देखिए ये a² हुआ तो ये तो हमारा वही है। 2ab को आप देखेंगे तो √3 आपका कैंसिल होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a² u² भी होगा ना, a² u²। ठीक है, तब तो होल स्क्वायर से ये बनेगा a4 u4। तो √3 कैंसिल होगा तो 4a² u² ये टर्म आ जाएगा, तो प्लस b²। तो मैं 2/√3 का स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको हमको माइनस भी करना पड़ेगा। अब देखिए पूरा माइनस में है तो एक्चुअली हमको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 2/√3 का स्क्वायर। ये सब 12 में बताया हुआ है, अगर ये सब आपको दिक्कत करता है तो मेरा जो 12 का इंटीग्रेशन का फोल्डर है वहां से जाकर के आप अपना इंटीग्रेशन को चेकआउट कर लीजिए। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सेमेस्टर 6 का स्टूडेंट है तो ये सब आपको अच्छे से आता होगा। तो अब आप देखिए कि क्या क्या करेंगे ना, तो ये जो जैसे ये जो हम लोग का हो गया, आप देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा क्या, 4/3। 4/3 सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4/3 लिखा गया है। फिर यहाँ पे a, तो a आपका ये है और b आपका ये है, और यहाँ पे है आपका 2ab, तो a-b का होल स्क्वायर। तो देखिए ये यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने 2/√3 पहले लिखा है और फिर √3a² u²। ठीक है, तो ये a-b का होल स्क्वायर हो गया, और ये जो -1 है तो ये लास्ट में लिखा हुआ है। इसको आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब ये -1 को यहाँ पे इसके साथ कांस्टेंट को आपस में मिला देते हैं, तो ये 1 बाई क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 1/3 जो बच रहा है उसको 1/√3 का होल स्क्वायर लिखे, और ये टर्म इक्वल टू इधर का इंटीग्रेशन थीटा प्लस k1 एक कांस्टेंट ले लिए। अब इस पूरे अंदर वाले को हम लोग टी पुट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, a² कांस्टेंट है, u² का हो जाएगा u du, एक्चुअली 2u du होगा, तो 2 देखिए आगे निकाल दिए हैं इक्वल टू dt। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पूरा वाला नीचे वाला को अगर हम टी पुट करते हैं इसको, ठीक है, इस पूरे टर्म को 2/√3 माइनस √3a² u² को, तो हमको ऊपर वाला a² 2a² u du यू हमको मिल जा रहा है, √3 को हटा देंगे तो 2a² u du। ठीक है,
तो पुटअप कर दीजिए और ये बस इंटीग्रेशन करना, तो ये बहुत आसान चीज होता है। तो इंटीग्रेशन करके बस हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। देखिए इंटीग्रेशन कर दिया गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉस इनवर्स ये √3t हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स में भी ये फॉर्मूला होता है, लेकिन चूंकि माइनस है डायरेक्ट हम कॉस इनवर्स का फॉर्मूला ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का भी लीजिएगा तो वही आएगा। फिर से इंटीग्रेशन एक k1 का इंटीग्रेशन k2 ले लिया गया, ठीक है। ओ सॉरी, √3 से मल्टीप्लाई की है, दोनों तरफ क्रॉस की है, तो √3 k1 को k2 कर रहे हैं, ठीक है। अब इनिशियली क्या है, थीटा मेरा 0 है इनिशियल पोजीशन पर, ठीक है। तो जब थीटा 0 होता है, थीटा तो 0 होगा ना, फाई 90 था याद रखिएगा, ठीक है। फाई जो था वो 90 डिग्री था, थीटा हमारा क्या होगा 0 डिग्री। तो जब थीटा को 0 लेंगे, ठीक है, तो यू तो मेरा ए 1/a है, ठीक है। तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू आएगा 2/√3 माइनस √3a² 1/a², ठीक है, इक्वल टू क्या हो जा रहा है, ये वैल्यू ये हो जा रहा है हमारा, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो -1/3 आ जा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए, तो u जैसे 1/a लिए, है ना, तो ये जो t का मेरा जो पूरा पूरा वैल्यू था, इसमें पुट कर देने से u का वैल्यू 1/a, ये -1/√3 आ जाता है। तो इनिशियल कंडीशन क्या हो गया, थीटा 0 लेंगे और t क्या लेंगे -1/√3। तो ये जब पुट करेंगे तो हम लोग इक्वेशन 2 से हम लोगों को k2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, ठीक है। तो k2 चूंकि मेरे को पाई मिल गया, ओके, तो k2 जैसे ही हम लोगों को पाई आ गया है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वापस से इक्वेशन 2 में हम लोग k2 का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से t आपका निकल जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स से इधर आ गया कॉस, टी का वैल्यू यहाँ पे वापस पुटअप कर दीजिए जो टी का वैल्यू था ऊपर में, ठीक है। और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा और इसको अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो कर्व का इक्वेशन है वो आपको फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ कोई खास करना नहीं है, आप आसानी के साथ इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, जो बस गिवन आपको जो दिया हुआ है पी और भी का वैल्यू उसको यूज करना है, ठीक है। और जिस तरीके से हम लोगों ने सिस्टमेटिक यहाँ पे किया है, इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, ओके। चलिए इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पिछले ही बार के जैसा भी ये क्वेश्चन है, तो ये रिपीट हो रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन है। मतलब आपको सेंट्रल एक्सीलरेशन यानी आपको कैपिटल पी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एप्स में एट डिस्टेंस ए से स्टार्ट हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और वेलोसिटी इस बार √μ/a है। तो हमको जो कर्व बनेगा वो ये बनेगा। तो पिछले ही बार के जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो ये आपको खुद से बनाना चाहिए। इसको आप खुद से बनाने का कोशिश करें, जैसे पिछले बार हम लोगों ने बनाया था, सेम प्रोसेस से आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि वीडियो मत देखिए, बस क्वेश्चन को आप कीजिए और इसको आप कंप्लीट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें लगता है आप लोगों से पूरा उम्मीद है कि ये बन गया होगा। एक बार चलिए हम इसका आंसर आपको दिखला देते हैं, ठीक है। कुछ करना तो होता नहीं है, हम लोगों को क्या करना होता है, स्टार्टिंग में जो पी गिवन रहता है उस पी का यूज करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट का वो लेके आपको चलना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यू को पहले 1/r को आपको यू कर लेना पड़ता है, तो जो बेसिक काम है इसे पहले कर लेना होगा, यू के टर्म में कर लेना होगा। फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करना है और फिर क्या करना होता है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2du/d से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। और चूंकि वेलोसिटी गिवन रहता है तो वहां से आपको कांस्टेंट वगैरह इक्वेट कर लेना है इनिशियल कंडीशन लगा करके, ठीक है। तो जब वो आप कर लेंगे तो फिर आपको कर्व का इक्वेशन मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप्स आपको याद है, देखिए यहाँ पे पी का यूज किए हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का यूज किए हैं, और अरेंज करने के बाद यानी पी का वैल्यू डालने के बाद जो आता है वो ये इक्वेशन है। दोनों तरफ 2du/d से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे
जैसे पिछले बार किए थे। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म आता है, ये चाहे तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, बाई टू आता है तो टू आपका इधर क्रॉस हो जाएगा इधर ये, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट क्या देता है, ये आपको डायरेक्ट देता है वेलोसिटी, क्योंकि ये आपका v का वैल्यू है, v का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पैरामीटर कांस्टेंट आया है आपका a, उसको निकालने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लोग उसका इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे तो कैसे यूज करना है ये आपको पता है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 1/a होगा, और du बाई डी थीटा एप्स पे 0 हो जाता है, ठीक है। और v का वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक है। तो ये सब यूज करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से जो है जो वैल्यू मिल जाता है ए का वैल्यू, जैसे हमको देखिए ये आ गया, ठीक है ना। अ, और एच स्क्वायर हमारा क्या आ जा रहा है, म्यू आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो तीन जो है बनता है, तीन तरह का इक्वालिटी, दो इक्वालिटी है। एक तो ये इक्वालिटी है, ये और ये और ये और ये। तो हम लोग देखेंगे तो एक 1 और 2 से ये रिजल्ट मिल जाएगा हमको, एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू इन दोनों से। और 1 और 3 से, यानी इससे और इससे हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2f है। ये प्लस ए है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बीच में प्लस है। ओके, क्लियर है। इसको आप चाहे तो ऐसे कर लें, ठीक है। चूंकि u हमारा क्या है, u है हमारा 1/a, ठीक है। आराम से पुटअप करना, कुछ करना नहीं है। तो ये भी मिल गया हमको और ये भी मिल गया, ठीक है। अब हमको एच स्क्वायर और म्यू क्या है, दोनों का वैल्यू मिल गया, एच स्क्वायर और जो कांस्टेंट है दोनों का वैल्यू मिल गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, वापस से उसका वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद फिर क्या करना है, ये इंटीग्रेशन करने वाला काम आपको करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने वाला काम जो है ये आपका अपना काम है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है उससे आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। एच इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट के हिसाब से आप डी टी बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, इसको पुटअप कर देंगे, पुट करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन देखिए कैसे किया गया है, यहाँ पे आप खुद से कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जो दूसरा जो कांस्टेंट यहाँ पे बी आता है, तो उस बी को फिर से एक हम लोग इनिशियल कंडीशन लगा करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हो गया, यही तो आपका आंसर होता है, टी के टर्म में ही तो निकालना था ना, ठीक है। तो यही तो आपका आंसर हो गया। तो कुछ खास मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो इंटीग्रेशन तो आपका अपना हथियार है, तो उसको बस आप अप्लाई कीजिए और बनाते जाइए, ठीक है। अच्छा, फिर एक देखें क्वेश्चन यहाँ पे आके लग रहा है, देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक पार्टिकल मूव कर रहा है सेंट्रल विथ ए सेंट्रल एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है म्यू बाय डिस्टेंस का क्यूब। क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो है वो है आपका म्यू बाई डिस्टेंस का होल क्यूब है, ठीक है। इस प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स with a distance a with a velocity v, show that the path is, path जो है वो क्या होगा, हाइपरबोलिक में प्रूफ करना है, r cos हाइपरबोला म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर बाई ए भी इंटू थीटा इक्वल टू ए। ये या तो इसको बोलेंगे r cos, ठीक है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू बाई ए भी इंटू थीटा इज इक्वल टू ए। तो ये या ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग एज v इज लेस देन और ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम इन्फिनिटी। जो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है, अगर इससे लेस होगा तो ये कंडीशन प्रूफ करना है, और ग्रेटर होगा तो ये कंडीशन प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, ये इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, हम लोग कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ता है सेंट्रल ऑर्बिट का, तो आप लिख लेंगे, ठीक है। जो प्रोसेस है वही हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अच्छा,
और यहाँ पे जो मेरा P है, तो P आपको दिया हुआ है क्या है, म्यू बाई डिस्टेंस का क्यूब है ना, म्यू बाई डिस्टेंस का क्यूब, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक हम लोगों को। चलिए, असल में देखिए ये कैसे हो गया, ये आपको लग रहा है ना म्यू म्यू यू, तो यहाँ पे देखिए पी क्या है, म्यू बाई डिस्टेंस का क्यूब है, यानी ये आपका है एक्चुअली म्यू बाई आर क्यूब है ना। अच्छा, और आर क्या होता है, 1/u होता है, तो ये समझ लीजिए आपका म्यू यू क्यूब है। तो म्यू यू क्यूब यहाँ पे बैठाइएगा तो म्यू यू आएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद दोनों तरफ 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ये आएगा, ये तो पहले भी आप देख चुके हैं। इनिशियल कंडीशन ये अप्लाई कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी v का v ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से a का वैल्यू मिल जाता है। a का जो वैल्यू आया है, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग वापस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हम लोगों को ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिस्टेमेटिकली u को सब एक तरफ कर लीजिए, u को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला आपको फैक्टर बनाने का कोशिश करना है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस म्यू, और ये अंदर में है 1/a² माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम लोग और अच्छे से अरेंज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेट अस फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से एप्स पोजीशन तक लाने के लिए कितना वेलोसिटी लगेगा, तो उसको हम लोग v1 मान लेते हैं। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -2 इंफिनिटी टू a पी डी आर, ठीक है। ये जो है फॉर्मूला पहले आपको बताया है, अगर नहीं याद है तो अभी आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिए। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे p का वैल्यू फिर से म्यू बाई आर क्यूब डाल देंगे, इंटू डी आर, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको म्यू बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। म्यू बाई ए स्क्वायर यहाँ से आपका आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे v1 का स्क्वायर का जो वैल्यू आया है, तो केस ले लीजिए, एक केस हमको v लेस देन v1 लेना है, एक तो स्क्वायर करेंगे तब भी यही होगा, v1 का वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो ये कंडीशन बनता है, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखिए और इसको समझिए, ऊपर में जो इक्वेशन नंबर 2 आया है, तो जो ऊपर में जो हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2 आया है, तो चूंकि ये आपका क्या है, ये आपका लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाने के लिए हमको म्यू माइनस ये टर्म लेना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन जीरो। हम यहाँ पे इस टर्म के साथ चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही इसका मेन चीज है कि अगर v लेस देन v1 है, तो यानी ये लेस देन जीरो है, तो हमको ये टर्म चाहिए होगा। ये टर्म यहाँ पे बना लिए। अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, आपको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन करने आपको आता है। u को एक तरफ कर लीजिए, v को एक तरफ कर लीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, जो पैरामीट्रिक कांस्टेंट आता है, ठीक है, उस कांस्टेंट को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो au है, au को आप z पुट कीजिएगा तो आपका ये इंटीग्रेशन होगा। ये सब आपको खुद करना है, जैसे au को हम z पुट कर दिए तो du क्या हो गया, 1/a dz। तो इंटीग्रेशन ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/a dz रूट अंडर जेड स्क्वायर -1। अब इसका दो फॉर्मूला होता है, एक लॉग में भी होता है और एक कॉस हाइपरबोला में भी होता है। तो हम लोगों को चूंकि हाइपरबोला वाला चाहिए तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो हाइपरबोला वाला इस्तेमाल कर लिए। अब ये है जो पैरामेट्रिक कांस्टेंट बी है, इसका वैल्यू इनिशियल कंडीशन लगाइए, यू 1/a थीटा 0 लीजिए तो बी आपको 0 मिल जाएगा। इसको वापस इसमें पुट कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है हाइपरबोला में, याद कर लीजिए। हाँ, तो कुछ करना नहीं है, जैसे केस 1 अप्लाई किए हैं इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, केस 2 अप्लाई करना है। पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया है, ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया।
तो क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। हाँ, केस टू अप्लाई करेंगे। देखिए जब हम लोग केस टू अप्लाई कर रहे हैं हम लोग क्या है, हम देखते हैं कि जब भी मेरा V1 से यानी वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी से बड़ा होगा, ये केस होगा, यानी अब हमको ये टर्म चाहिए होगा, तो हम ये टर्म बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये टर्म बना लिए, फिर से वही काम करना है, फिर से इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए, सेम टू सेम काम कीजिए, और देखिए सेम टू सेम काम करते चले जाइएगा तो आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा तो उसका cos थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है ना। एक और केस 3 है, हालांकि इसका तो डिस्कस नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे कर दिया गया है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। यानी कि जब भी जो है V1 के इक्वल हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये अगर जीरो हो जाएगा, इधर का ये जो पूरा टर्म है यही जीरो हो गया, है ना। ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि जो du बाई डी थीटा है वो मेरा कांस्टेंट आ जाता है, यानी यहाँ से आपका u ही कांस्टेंट आ जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, चाहे तो इसको आप डिस्कस करें, चाहे तो आप छोड़ दें, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का डेफिनेशन ये हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।